एक गांव में अजय विजय नाम के दो भाई पिताजी ने दिए हुए घर में पत्नी और बच्चों के साथ जीवन गुजारा करते थे। अजय अच्छा आदमी था, पर विजय बुरा आदमी। अजय को किशन नाम का बेटा और विजय को रतन नाम का एक बेटा था। अचानक एक दिन रोड एक्सीडेंट में अजय और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। उसकी वजह से किशन बहुत दुखी हो जाता है। भाई के चले जाने के बाद उसकी आंखें अब पूरे प्रॉपर्टी पर पड़ जाती है और किशन के साथ नौकर जैसे व्यवहार करने लगता है। उसका स्कूल छोड़ाकर घर के सारे काम करवाता है। चाहे कितनी भी अच्छे से काम करता, विजय और उसकी पत्नी उसे खूब मारते। उसे खाना भी ठीक से नहीं देते। एक बार दिवाली को सारे लोग पटाखे जला रहे थे। किशन एक कोने में खड़ा बस देखता ही रह गया। इतने में रतन ने जलाया हुआ रॉकेट आकर किशन के मुंह पर गिर जाता है। अरे बाप रे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा बोलकर चिल्लाने लगता है। बाद में डॉक्टर आकर उसे देख के, देखो विजय, इसके आंखें बुरी तरह से खराब हो गई हैं, लेकिन वापस आने के चांसेस हैं। उसके लिए 20 लाख तक खर्च होगा। अगर आप रेडी हो तो हम तुरंत तैयारी कर लेंगे। ऐसा बोलकर चले जाता है। अगले दिन विजय और उसकी बीवी कुछ बातें कर रहे थे और किशन उनकी बातों को सुन लेता है। क्या 20 लाख? इससे खाना देना ही बड़ी बात है। अब ये ऑपरेशन जरूरी है क्या? छे, अब ये घर के काम करने भी लायक नहीं है। इसको जिंदगी भर ना पालने जैसे कोई रास्ता है क्या हमारे पास? उसकी जरूरत ही नहीं है। इसको लेकर जंगल में छोड़कर आ जाता हूँ। कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि गायब हो गया है। इसे छुटकारा मिल जाएगा। यह बात सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन बाइक पे किशन को बिठाकर बाहर ले जाता है और जंगल में रोकता है। अरे तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर चले जाता है। वह वापस लौटकर नहीं आने वाला था, ये बात किशन को पता थी। इसीलिए वह जंगल में आगे चलने लगा। वहीं पर एक वेल, उसके ऊपर एक साइकिल और बगल में एक बड़ा सा पेड़ था। हे भगवान, बहुत प्यास लगी है मुझे। मैंने क्या किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? ऐसे रोने लगता है। बेटा रोना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए। मुझे भी प्यास लगी है। वहाँ तुम्हारे बाजू में एक वेल है, उसके ऊपर एक साइकिल है। उसे चलाओगे तो पानी आएगा। थोड़ा साइकिल चला सकते हो क्या? किशन पहुँचते पहुँचते साइकिल पर चढ़कर साइकिल चलाता है। बस वेल से पानी आना शुरू हो जाता है। पेड़ की ओर पानी पहुँचता है। किशन भी पानी पीकर अपने प्यास को बुझाता है। बाद में वह पेड़, बेटा बहुत शुक्रिया मेरी प्यास बुझाने। मैं एक आदमी का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहीं रहकर मेरी रोज प्यास बुझाओगे क्या? पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पेट पर लगे फल के अलावा वह खाकर यहीं पर मेरे पास रहोगे क्या बेटा? मेरा भी कोई नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। मुझे वह फल ही काफी है। मैं तुम्हारे पास ही रहकर तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। वाह, तुम्हारा मन इतना अच्छा है। तुम्हारी परीक्षा लेने ही मैंने सवाल किया। मेरे परीक्षा में तुम जीत गए हो। तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दूंगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा भी दूंगा। उन पैसों से आराम से जीना। तभी उस पेड़ से एक रोशनी आकर उसके मुंह पर गिरती है और फिर बस उसे उसकी आंखें वापस मिल जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है। बेटा उस मैजिकल साइकिल पर चढ़कर फिर से चलाओ। मिले हुए पैसों से सुखी से जीवन गुजारा करना। वह फिर से साइकिल चलाने पर पैसे वेल से निकलने शुरू हो जाते हैं। वह पेड़ को नमस्कार करके खुशी से पैसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उन पैसों से वह बड़ा घर और कार खरीदकर आराम से रहने लगता है। कुछ दिनों में यह बात पता चलने पर विजय और उसकी पत्नी उसके पास जाकर नाटक करने लगते हैं। अरे किशन बेटा, हमें माफ कर दो। अभी तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। हमारे पास आओ और हमें भी तुम्हारे जैसे अमीर बना दो। उन पैसों से रतन का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तुम्हें ये पैसे कैसे मिले बताओ?
चाचा जी, आपने पिताजी का सारा जायदाद लेकर मुझे एक नौकर जैसे देखा, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें जाने पर मुझे आप लोगों ने छोड़ दिया, तब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपके साथ मिलकर नहीं रहूंगा। मुझे पैसे कैसे मिले मैं बताता हूँ। ऐसा बोलकर पैसे कैसे मिले वह सब बताता है। अगले दिन विजय और उसकी बीवी जंगल में वेल के पास आते हैं। क्या ये वही वेल है जिसके बारे में वो बता रहा था? उस पेड़ से पैसों के लिए पूछते हैं क्या? हाँ, उससे क्या पूछना, कोई जरूरत नहीं है। तुम साइकिल चलाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे वह साइकिल चलाने पर अंदर से 2 राक्षस बाहर आ जाते हैं। वे दोनों उनको पकड़कर बहुत मारते हैं। बस वे दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक गांव के स्कूल में नई नई स्वीटी नाम की टीचर आने वाली है, ये खबर बच्चों को पता चली। बच्चे उसका नाम सुनकर सोच बैठे कि वो बहुत स्वीट और क्यूट होने वाली होगी। एक दिन स्कैरी टीचर स्वीटी क्लास में आई। बच्चे डर गए। तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मेरे तरीके ही अलग हैं। बच्चे चैन की सांस लिए। स्वीटी रोज क्लास में पढ़ाती नहीं थी और उल्टा सेल फोन पर स्क्विड गेम खेलती रहती थी। आज टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 23 से 35 तक पढ़ो। बच्चों को टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था वो समझ नहीं आता तो सर खुजाने लगते थे। एक दिन स्वीटी उनके एग्जाम पेपर्स लेकर, ये क्या मार्क्स है रे, सबको सिंगल डिजिट ही आए हैं, एक ने भी डबल डिजिट नहीं लाया। कल तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल लेकर आओ, उन्हें बताती हूँ मैं। अगले दिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आए। तुम लोग पेरेंट्स ही हो ना, अपने बच्चों के मार्क्स देखे, बस यूं ही स्कूल भेज दिए तो लगता है जिम्मेदारी पूरी हो गई। घर पर पढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसीलिए मैं आप लोगों को पनिशमेंट दे रही हूँ। कहते हुए छड़ी से जोर से उन्हें मारने लगी। वे बाप रे बाप, पुकारने लगे। ये क्या मैडम, बस करिए, बच्चों को नहीं मार रही हो और हमें मार रही हो। वैसे पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो हमें क्यों मार रही हो? वही मेरा तरीका है, मैं बच्चों को नहीं मारती। उनके मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स को खूब मारती हूँ। अब से रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन मैं आपके घर आकर चेक करूँगी। मैं जब भी आऊँ मुझे वो पढ़ते हुए नजर आने चाहिए। खेलते हुए या ऐसे कुछ नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखो। मैं इस गाँव के MLA की बहन हूँ, ध्यान रहे। पेरेंट्स डर गए। इस तरह स्वीटी कुछ बच्चों के घर छुट्टी के दिन अचानक जाने लगी। बच्चे खेलते हुए नजर आते तो उनके माँ बाप को खूब मारती थी। पेरेंट्स स्कैरी टीचर से डरकर बच्चों को 24 घंटे किताबों के सामने ही बिठाते थे। एक दिन एक घर में टिप्पू नाम का एक लड़का और उसकी बहन अंजू लूडो खेल रहे थे। उनके पिता अच्युत, रे मैं हाथ जोड़ता हूँ रे, वो खेल बंद करो और किताब पकड़ लो रे। वो स्केरी टीचर पता नहीं कब आ जाएगी, उस बात से डर रहा हूँ रे। उसकी मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते रे, प्लीज। आप कुछ फिक्र मत कीजिए डैडी, स्कैरी टीचर को आने दीजिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लूडो खेल रहे हैं। अच्युत को कुछ समझ नहीं आया। इतने में स्वीटी छड़ी पकड़कर उनके घर आई। क्या वो बिना पढ़े खेल रहे हैं तो यूं ही देख रहे हो? कहते हुए अच्युत की तरफ जाने लगी। मैडम रुकिए, अब से हमें ये बेकार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अमेरिका जाकर पढ़ने वाले हैं। अमेरिका? क्या बात कर रहे हो? हाँ मैडम, आप रोज स्क्विड गेम खेलते हो ना, उस स्क्विड गेम को सच में हमारे गांव में खेलने वाले हैं। उसमें लूडो में जो जीतेगा उसे 10 करोड़ देंगे बोले, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ क्या? तो फिर उस लूडो प्रतियोगिता में मैं भी भाग लूंगी, कहकर चली गई। अगले दिन टिप्पू अंजू को स्क्विड गेम खिलौने का वेश पहनाया और मेकअप भी लगाया। डाइस में एक चुंबक लगाया। एक जगह पर स्वीटी और स्क्विड डॉल वेश में अंजू लूडो खेलने लगे।
देखो, तुम इसमें जीते तो 10 करोड़ मिलेंगे, वरना अगर हार गई तो ना ही सिर्फ ये गांव बल्कि ये राष्ट्र को भी छोड़कर जाना होगा, वरना मेरे आंखों की रोशनी से मैं तुम्हें राख कर दूंगी, समझी? स्वीटी ने हाँ कहा। खेल शुरू हुआ। स्वीटी ने डाइस डाला, तब 6 आया। यूं पुकारने की पहले टिप्पू अपने हाथ में रहे चुंबक को हिलाया, तब वो डाइस पलटकर 1 आया। स्वीटी, छा, तुम्हारी गोटी मर गई। इस तरह स्वीटी जब भी डाइस डाल रही थी तब टिप्पू चुंबक को हिलाने लगा। वो घूमकर दूसरा कुछ आने लगा, लेकिन जब भी अंजू डाइस डाल रही थी तो चुंबक को पीछे लगा रहा था। आखिरकार स्वीटी के सारे प्यादे मर गए। वो लूडो में हार गई। खेल के नियम के अनुसार एक और शनिया रुकी तो मेरे आंखों की रोशनी आ जाएगी। स्वीटी डरकर भागने लगी, गांव छोड़कर चली गई। फिर गांव के सारे बच्चे माता पिता टिप्पू का अभिनंदन किए। फिर उस स्कूल में अच्छे टीचर्स आकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगे।